Are you an emotional master or disaster? What this statement says? This statement says कि जब भी आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन होती है तो आप कैसे रिएक्ट करते हो, रिस्पॉन्ड करते हो और किस तरीके से हैंडल करते हो. जस्ट बिकॉज यू रिएक्ट और सारी सिचुएशन आपके हाथ से निकल जाती है और रिश्ता खराब हो जाता है. इफ यू आर समवन यू आर डूइंग लाइक दैट, हियर इज द सॉल्यूशन फॉर यू. हे गाइज, माय नेम इज अंजलि. वेलकम टू द चैनल once again. My name is Anjali and I am a life coach. I'm here to help you from to how you can live the quality life by responding, not reacting. So here are the few mantras. See, I will share a story of one of my friends. This is a real story. One of my friend, he has gone through a breakup. 1 साल का relationship था and उनका breakup हुआ, and the reason of breakup I don't know, and he also does not know, but I know somewhere. So I will not like to reveal that because it is something personal. So the story was breakup हो गया. Now breakup होने के बाद girl is separate and boy is separate. The boy is desperately willing to have the girl again in his life, but the girl has moved on in her life. So what the emotional disaster is doing with him, his emotional disaster that guy is doing with himself is the girl is posting photos on Instagram and videos with the friends and family, and he is creating some sort of stories कि ओ माई गॉड, मेरा ब्रेकअप हुआ है और ये बंदी कैसी है, इसको तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है और ये तो अपनी लाइफ में बहुत खुश है, इसने तो मुझसे कोई प्यार ही नहीं किया था. एंड हियर इज़ द इमोशनल डिजास्टर पर्सन डज the see, here is a simple formula. Here this very carefully. See, अपने सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हो रही है सारी फैक्ट है. एक्चुअल में वो हो रही है, वो सारे फैक्ट है जो भी आप देख रहे हो. जैसे द गर्ल एंजॉइंग विद द फैमिली और फ्रेंड्स, इट इज़ अ फैक्ट, राइट? सो हियर इज द फॉर्मूला, फैक्ट प्लस स्टोरीज इक्वल्स टू ड्रामा. सो फैक्ट इज न्यूट्रल. फैक्ट हमेशा न्यूट्रल होता है. तो फैक्ट क्या है? गर्ल हैज़ पोस्टेड अ फोटो विद द फैमिली और फ्रेंड्स. फोटो पोस्ट करी है, बट द व्हाट कम्स इन द हेड ऑफ द गाय, उस बंदे का दिमाग क्या सोच रहा है? ओ माई गॉड, बिकॉज शी इज पोस्टिंग द वीडियोज, शी डज नॉट लव मी, शी नेवर लव मी, शी चीटेड ऑन मी, राइट? एंड इसको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गई है. एंड द नाउ व्हाट इज द ड्रामा, इमोशनल ड्रामा ही इज क्रिएटिंग इन हिज हेड एंड इन हिज लाइफ. आई एम नॉट गुड इनफ, मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है, मेरे साथ कभी लड़कियां टिकती नहीं है, मेरे को कोई लड़की मिलेगी भी नहीं मिलेगी, इस बंदे ने तो मेरे साथ बहुत सारे कस्मे वादे किए थे, and this and that and blah and blah and blah and blah. So it's been more than a month or 2 months. He's into the same situation. So even if I will try to help him, do you think he will take my help? Till the time he's not ready to take help. Yes guys, you are right, he will not take help because see, here is again magic. I'll tell you, जो विक्टिमहुड में मज़ा आता है ना, विक्टिमहुड मतलब क्या? अरे बेचारापन, मतलब मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है. जो विक्टिमहुड में मज़ा आता है ना लाइफ जीने में, क्योंकि आपको लोगों की तरफ से बहुत सारी सिंपैथी मिलते हैं. इट अप्लाइज एवरीवेयर. इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, इफ़ यू आर अ वाइफ और वर्किंग पर्सन, एनीवेयर. सो एनी सिचुएशन आप अपनी लाइफ में लगा देख लो और आप कहाँ पे ये मंत्रा फॉलो कर रहे हो कि फैक्ट तो यही था कि हाँ, पापा ने बोला कि पढ़ाई करो भाई, अभी एग्ज़ाम आ रही है, 12th की एग्ज़ाम आ रही है, बट स्टोरी फैक्ट ये था, आपने उसके ऊपर स्टोरी रैप करी जैसे कि हाँ, पापा को तो लेना देना ही नहीं है, उनको तो क्या ही समझ में आता है ना, इतना सारा स्ट्रेस है, इतनी सारी चीज़ें करने की है, प्रैक्टिकल्स है, ब्ला 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 ब्ला. स्टोरी रैप अप कर ली. अब इसके ऊपर आप ड्रामा बनाओगे. कौन सा ड्रामा? हाँ, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे ऐसे बोला तो इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया, क्योंकि इन्होंने वैसा किया तो मैं वो नहीं कर पाई, ये नहीं कर पाई. सो वी आर ऑलवेज इन टू द विक्टिम मोड. एंड विक्टिम मोड बड़ा मज़ेदार होता है बिकॉज विक्टिम मोड में होता है ईगो. सो व्हाट इज ईगो? सी गाइस, ईगो जो आप लोग बोलते हैं वो ईगो नहीं है. ईगो की डेफिनेशन जो है, आई विल टेल यू द एग्जैक्ट डेफिनेशन जो मैंने सीखी है. आई डोंट नो कितना आपको सही लगे. तो ईगो इज वेयर आपका एक विक्टिम मोड ना बहुत ज़्यादा हायर होता है.
हायर विक्टिमहुड मतलब क्या, आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए हो और आपको निकलना ही नहीं है वहाँ से, आपको जो सिंपैथी मिल रही है, आपको उस पेन में बड़ा मज़ा आ रहा है, एंड उस चक्कर में आप क्या हो रहे हो, आपके सराउंडिंग में जो भी चीज़ें चल रही है आपको उसको एक्सेप्ट नहीं करना है सच्चाई को. इट हैपन्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका ईगो हायर साइड हो जाता है एंड आप सही गलत चीज़ों को समझना ही बंद कर देते हो. दिस इज द विक्टिमहुड, एंड to come out from the victimhood to victorhood you have to take it as a fact that कि हाँ, this thing has happened with me and I have to accept it. And the simple mantra to come out from this situation, to become an emotional master from the emotional disaster. I was also the one. I used to create stories behind छोटी छोटी बातें, इसने मुझे ऐसा बोला, इसने मुझे ऐसे देखा, ये वो फलाना ढिकाना, and I was also the same, but I have worked on myself. It is a practice. Yeah, it is learnable practice and you can learn it and you can make it happen for yourself also. So simple mantra here is, whenever something is happening in your life, right or wrong, बहुत powerful है ये, बहुत 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 powerful है. You have to first accept that. एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द चेंज. जब आप एक्सेप्ट करते हो कि मेरे साथ ये गलत हो चुका है या मेरे साथ ये सिचुएशन हो चुकी है, अच्छी या बुरी जो भी हो चुकी है, दैट acceptance gives you the choice to take another chance in your life. Yes, because all the time we are making choices, one or the other. So what the choice my friend has made, he has made a choice of cribbing and crying and spoiling himself. And what the choice I made when I was like that, I made a choice by educating myself and learning how can I come out from these situations. I hope guys this video is helping you out, and if you want to know more and if you are also suffering from the same situation, life में समझ में नहीं आ रहा है कहाँ life लेके जा रही है, so here is the thing, I am inviting you, I am giving you opportunity. Give me heart in the comment and in the chat, and if you want to have a clarity call with me, it will be free one-on-one clarity call. We will be meeting on Zoom or Google Meet, wherever you feel comfortable, and I will be trying to help you to grow in your life and to live the life with the joy.